तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। तो आप सभी का स्वागत है। तो आज की वीडियो में चालू करने वाला हूँ एक नया मानवा। तो चलिए बिना किसी बकवास के यहाँ पे चालू करते हैं। तो शुरुआत होती है भाई, जिसमें हमारे दुनिया के बारे में बताया जाता है। जी यहाँ पे तियान भाई उन लोगों को कहा जाता है, वो ऐसे लोग जो बचपन से पैदा होते हैं, उनके पास स्पेशल एबिलिटी रहती है जो नॉर्मल लोगों से यहाँ पे थोड़े से अलग होते हैं। और फिर काई भी कुछ लोगों से कहा जाता है, वो भी उनके जैसे होते हैं, बस सामने से ये इंटेलिजेंट होते हैं भाई। अलग अलग टाइप की एबिलिटी होती है। तियान के पास फिजिकली स्ट्रॉन्ग रहते हैं और ये काई के पास भाई अलग ही टाइप के यहाँ पे दिमाग की पावर हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। वैसे लोग है ना आजकल यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा बढ़ रहे हैं। तो सोसाइटी सामने से उनको भाई कुछ ना कुछ नाम दे देती है। फॉर एग्जांपल के लिए भाई आगे चल के बवाल मचाने वाले, सबके फाड़ के रखने वाले, हमारा नाम आगे बढ़ाने वाले, देश की प्रोटेक्शन करने वाले। और सामने से इनके साथ थोड़ा सा डिस्क्रिमिनेशन हो जाता है कि आप ये तो अलग है, सामने से इसलिए इनकी ज़्यादा चाटी जाती है, ऐसा वैसा। लेकिन मैं डिस्क्रिमिनेशन करने वाले बंदों में से नहीं आता, यानी अपना मैं कहता है कि मैं डिस्क्रिमिनेशन करने वाले बंदों में से नहीं आता, क्योंकि मैं खुद यहाँ पे महाबली जीनियस हूँ। इतना जीनियस कि मैं सामने से आपको बता नहीं सकता। इसका नाम यहाँ पे रहता है लिंगमो। और ये खाली 10 साल का, लेकिन 10 साल रहते बार में इसने बहुत सारी डिग्री यहाँ पे क्रॉस कर लिए। जो आदमी यहाँ पे पढ़ते पढ़ते मर जाता है, लेकिन तो भी यहाँ पे आधा भी रट नहीं पाता, लेकिन इसने पूरा अच्छे से सीख के रखा है। ऊपर से ऐसा नहीं किसी ने सिखाया हुआ, साले ने अकेला यहाँ पे सीख के रखा है। इसलिए भाई लोग इसकी भी बहुत तारीफ करते हैं भाई, कितना कमाल का ये वो। लेकिन उसी के चक्कर में मेरी ज़िंदगी एकदम बहुत ज़्यादा बोरिंग हो चुकी है यार। मुझे सब कुछ मालूम है, सामने से कोई बताता सिखाता मुझे ऑलरेडी यहाँ पे मालूम चलता है। मैं ठीक ठाक हैंडसम वैसम हूँ, जिस चक्कर में लड़की लोग मेरे पीछे पड़ती है, सब मुझे जेंटलमैन मानती है। हालांकि मैं हूँ तो सामने सबको जो बाकी लौंडे उनकी जलती है, बहुत ही ज़्यादा जलती है। एक दिन की कहानी बताता हूँ। ऐसे यहाँ पे रास्ते से जा रहा था, भेलपूरी नहीं खा रहा था, तो सामने से लड़कियाँ भी दीवानी हो गई। कुछ लड़कों की यहाँ पे जल गई। बास्केटबॉल में मुझे चैलेंज कर दिए, ये कहते हुए बड़ा जीनियस होगा भी, बहुत तेरे पास ज्ञान होगा, लेकिन अगर हिम्मत इतनी है ना तो आके भाई यहाँ पे हमारे साथ बास्केटबॉल का मैच खेल। और हालांकि दिखा, साला भी अकेले जाके पूरी टीम को यहाँ पे हरा दिया। लड़की और पागल हो गई और लड़कों की यहाँ पे लाल हो गई। ये पीएचडी की डिग्री भी लेके यहाँ पे बैठा हुआ है। तो और थोड़ा सा अपने बारे में बता दें कि हाँ भी मेरे पास एक नहीं बल्कि दो पीएचडी की डिग्री है। और लेकिन मैं 10 साल का हूँ, और 10 साल का बच्चा यहाँ पे चौथे ग्रेड में यानी 4th स्टैंडर्ड में पढ़ने वाला बच्चा है। तो सामने से मेरे पास इतना ज्ञान है ना कि प्रिंसिपल खुद मुझे यहाँ पे बुला लेता हूँ, कहते क्या तू पढ़ाई करके करेगा, अभी आज हमें साथ में बैठ चाय वाय पियेंगे और आराम से भाई ना अपने कॉलेज के बारे में, स्कूल के बारे में डिस्कस करेंगे। भाई इंसानों का कैसे भलाई किया जाए वो सब यहाँ पे डिस्कस करेंगे। अरे हाँ यार, उससे याद है भाई प्रिंसिपल यहाँ पे बेहोश हो गया भाई, हॉस्पिटल में भर्ती है मेरे चक्कर में। ऐसा नहीं कि मैंने उसकी कुटाई कर दी, बस एक छोटा सा कहानी हो गया था। क्या ना सामने से प्रिंसिपल ने मुझसे कोई सवाल पूछा, मुझे मन नहीं किया जवाब देने का, इसलिए मैंने नहीं दिया। ऊपर से मैंने सामने से उससे सवाल पूछ लिया, जो सुनती वो बेहोश यहाँ पे हो गया। और बताता हूँ बेसिकली क्या हुआ। कुछ दिन पहले सामने से उसने हमेशा की तरह मुझे बुलाया, मैं दुखी आत्मा बन के यहाँ पे बैठा था। तो सामने से उसने मुझसे पूछा क्या हुआ बेटा, तो इतना दुखी का है। तो मैंने कहा कि सर क्या बोलूँ यार, मतलब ज़िंदगी एकदम झंड हो चुकी है भाई। इतना नॉलेज मेरे पास है, इतना ज्ञान मेरे पास है कि ज़िंदगी पूरी बोर हो चुकी है। कुछ करने को ही नहीं, तो बताओ यार सामने से मैं क्या करूँ। और सामने से प्रिंसिपल के बारे में थोड़ा सा बताता है कि यहाँ पे जो हमारा प्रिंसिपल है काफ़ी अच्छा आदमी है, दिल का अच्छा आदमी है, बहुत ही मेहनती आदमी, और अपना परिवार चलाने के लिए, अपना पेट पालने के लिए इसने अभी तक 27 से ज़्यादा जॉब यहाँ पे चेंज कर लिया। और एंड में जाके इसे प्रिंसिपल का जॉब यहाँ पे मिला। साले ने यहाँ पे टोटल 10+10 यानी 20 साल की पढ़ाई की थी, 20 साल की मेहनत की थी, तब जाके इसको एक पीएचडी की इसकी डिग्री मिली। लेकिन मैं जो है अभी 10 साल का भी अभी हुआ हूँ, उसने मैं 2 पीएचडी डिग्री लेके यहाँ पे बैठा हूँ। तो जैसे मैंने ये बात यहाँ पे बोली कि यहाँ पे ज़िंदगी एकदम मतलब झंड हो चुकी है, कुछ करने को ही नहीं, सब पूरी बोरिंग चल रही है। सदमे में आगे कि हाँ भाई ज़िंदगी अनफेयर है, ज़िंदगी अनफेयर है। बच्चे को इतना कुछ मिल रहा है जब ये सुनी चाहिए, इसकी ज़िंदगी यहाँ पे मतलब बोरिंग हो गई है। एक मुझे भाई इतना मेहनत कर करके यहाँ पे भाई बूढ़ा हो चुका, लेकिन ज़िंदगी अभी तक कुछ उखाड़ ही नहीं पाया। और यही बात सुन के सदमे में चल जाता है। और यही बात हमारा मेन कैरेक्टर बता रहा है कि हाँ भाई यही सब हुआ था, बेहोश अभी तक हॉस्पिटल में ये। लेकिन क्या करूँ भाई, मेरा बस एक ही प्रॉब्लम है कि सब कुछ जानता हूँ, सब कुछ सीखना आसान है। मतलब ऐसा नहीं कि यहाँ पे कुछ नहीं जानता, जाके 2 मिनट में आराम से सीख लेता हूँ, वो और बोरिंग हो जाता है। तो बोरिंग वाली ज़िंदगी से बस जी रहा हूँ, और क्या कर सकते हैं। और ऐसे फिर एक दिन यहाँ पे रास्ते से ऐसे जा रहा था, तब उससे यहाँ पे एक भिखारी दिखाई दिया। और भिखारी जैसे इसे देखता ना, देखते कहते ओ सुन भाई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बच्चे, भाई जरा मेरी बात यहाँ पे सुन। सुनते ये भी हिल जाते क्या भाई इसने मुझे यहाँ पे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बोला, जो मैं वाकई में यहाँ पर हूँ, लेकिन देखते कोई यहाँ पे मुझे नहीं बता सकते कि भाई देखने से एकदम मैं बेसिक से यहाँ पे लगता हूँ। वो तो भाई मेरा टैलेंट और मेरा ज्ञान दे के बताते हैं, लेकिन इस भिखारी को यहाँ पे कैसे मालूम। ये भिखारी भी मुझे कोई ऐरा गैरा भिखारी बिल्कुल नहीं लगता। सामने से भिखारी यहाँ पे 6 बुक निकाल लेता है, जो मार्शल आर्ट टेक्निक के बुक। तो कहते हैं सुन बच्चा भाई, मेरी फैमिली के पास यहाँ पे बड़ी बड़ी कमाल के मार्शल आर्ट टेक्निक के बुक है, जो यहाँ पे मैं बर्बाद करना फेंकना चाहता हूँ। कि भाई मुझे कोई ऐसा कमाल का बंदा दिखा नहीं है। क्या ना टैलेंट का तुम अगर किसी टैलेंट
टैलेंटेड बंदे को पास करोगे तो टैलेंट यहाँ पे 10 गुना और बढ़ जाएगा और तू मुझे यहाँ पे टैलेंटेड हैज फक लग रहा है, इसलिए भाई मैं तुझे यहाँ पे देना चाहता हूँ फ्री में ना $10 का एक बुक है। यहाँ पे सामने से ये भी सोचता है अरे यार भिखारी ने क्या बहुत बोला कि टैलेंट को टैलेंटेड प्रोवाइड करेंगे तो टैलेंटेड टैलेंट यहाँ पे होगा। ओ माय गॉड भाई ये बात यहाँ पे कोई पागल भिखारी नहीं बोल सकता, यानी ये भिखारी यहाँ पे स्मार्ट है। सामने से यहाँ पे भिखारी कहते हैं सुन भाईजान यहाँ पे टोटल 6 बुक है और एक की कीमत यहाँ पे $10, लेकिन सामने से भाई तेरे लिए स्पेशल डिस्काउंट, खाली तू $10 दे एक ले और बाकी 6 यहाँ पे फ्री फ्री फ्री। सामने से सुनते ही अपना मेगा सोचता है क्या भाई फ्री, अरे यार ये भिखारी वाकई में बुद्धू नहीं है, इसको भाई जिसने देखते ही मेरा वीकनेस यहाँ पे पता कर लिया क्या है ना बचपन से, हालांकि अभी भी 10 साल का, बहुत बचपन से जब समझो कि पैदा ही हुआ था इसकी माँ ने और इसकी बहन ने ना इसको बार्गेनिंग करना यानी भाई दाम कम करवाना, फ्री पे चीज़ें लेना इतना सिखा दिया कि कभी भी ना डिस्काउंट वाले ऑफर को और ऊपर से फ्री वाले ऑफर को कभी यहाँ पे छोड़ता नहीं है। तो वैसे जैसे ये लौंडा सामान लेने वाला था लेकिन तभी आसमान से यहाँ पे एक एस्टेरॉयड आते हुए यहाँ पे दिखाई देता है, जो वाकई में कोई एरे गहरा एस्टेरॉयड यहाँ पे नहीं था, जो कि बोल सकते बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही खतरनाक सोर्स था, जो कि एक बहुत ही मिस्टीरियस जगह से आ रहा था। और ये क्यों आ रहा था उसके पीछे की भी काफ़ी बड़ी और काफ़ी इंटरेस्टिंग कहानी है। शुरुआत होती है बहुत दूर गॉड से, बेसिकली वहाँ पे 2 गॉड थी, एक गॉडेस यानी एक फीमेल गॉड थी जिसका काम है भाई लोग का जो जन्म होता है ना उस जन्म पे यहाँ पे ध्यान देना, और दूसरी ओर आता है भाई इविल गॉड जो बेसिकली यहाँ पे ये था भाई क्या बोलते मौत का देवता। तो सामने से एक दिन भाई ये दोनों आराम से बैठ के गेम खेल रहे थे और गेम यहाँ पे था भाई सट्टे का गेम, मतलब ताश खेलते ना वो खेल रहे थे और सामने से यहाँ पे भाई होने लगी चीटिंग वीटिंग, दोनों भाई एक दूसरे के साथ झगड़ा चालू कर दिया, तू चीटर नहीं तू चीटर नो तू चीटर, दोनों के बीच में झगड़ा। एक यहाँ पे थी भाई गुड गॉडेस तो सामने से उसकी टीम आ गई अच्छे भगवान की, दूसरी ओर भाई इविल गॉड्स लोग आ गए और उनके बीच में हो गया भाई लफड़ा चालू। धीरे धीरे 2 लोगों से बढ़ के भाई बहुत सारे गॉड्स के बीच में लफड़ा चालू हो गया और उसी चक्कर में इनका जो पूरा यूनिवर्स था बर्बाद होने लगा, और उसी चक्कर में ये जो था एस्टेरॉयड वो आके भाई इनकी पृथ्वी पे ऐसा गिरने लगा था। और ऐसे खाली एक नहीं, उनके लड़ाई के चक्कर में ना सामने से ढेर सारे यहाँ पे आगे गिरता है और एक एक करके लिटरली भाई पूरा का पूरा यहाँ पे पृथ्वी ही बर्बाद हो जाता है। इसके बाद से मौत क्या होती है, जिंदगी क्या होती है, उसकी कोई वैल्यू नहीं, कुछ भी नहीं, खाली यहाँ पे बर्बादी बर्बादी बर्बादी। पूरे यूनिवर्स में जो भी प्लेनेट थे सबकी ऐसे ही यहाँ पे बर्बादी हुई पड़ी थी। और सामने से खाली किसके, ये दोनों गॉड्स के द्वारा, मतलब पहले लड़ाई इन दोनों के द्वारा हुआ था, बाद में इनके लोग यहाँ पे लड़े और सब ऐसा बर्बाद हो गया। और लिटरली भाई पूरे यूनिवर्स में पूरी की पूरी चीज़ें खत्म, पूरी वो तो पूरी भाई कुछ नहीं बचा, एम्प्टी ना, एक भाई एक तारा बचा, एक सितारा बचा, सब यहाँ पे बर्बाद हो गया। और यहाँ पे यूनिवर्स था वो ऐसे एक नहीं बल्कि ढेर सारे यहाँ पे यूनिवर्स होते हैं। और यहाँ पे हमें टाइम का गॉड दिखाया जाता है जो सामने से देखता भाई एक जो यूनिवर्स है ना पूरा यहाँ पे काला हो रखा है, तो उस यूनिवर्स को उठाता हो देखता है अच्छा भाई ये काला काय का हो रखा है, भाई मियाँ खलीफा ज़्यादा देख लिया क्या, नहीं यहाँ पे 2 गॉड थे वो दोनों आपस में झगड़ा किया, सब बर्बाद हो गया, जिस चक्कर में इस यूनिवर्स के सारी चीज़ें बर्बाद हो गई। जब कुछ यहाँ पे बचा नहीं इसलिए काला काला दिखाई दे रहा है। मैं सोचा भाई कहीं मैं अपना पैंट खोल कर तो नहीं देख रहा था यार, लेकिन ऐसे ऐसे गॉड मैंने बनाए काय को थे भाई, अगर नहीं बनाता तो आज यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होता, इसमें मेरी ही गलती थी। तभी एक बंदा यहाँ पर आता है दूसरा गॉड, इससे कहता है सुनो भाई साहब हम लोग यहाँ पे खेल रहे भाई सट्टा, हम लोग लगा रहे भाई पत्ते पत्ते खेल रहे भाई, आके खेलो क्या, एक कहता ऑफकोर्स खेलेंगे, और ये यूनिवर्स भी गिरा के चला जाता है, जिसके बाद से ये यूनिवर्स भी यहाँ पे कम्प्लीटली बर्बाद, जो काला काला बचा था वो काला काला भी खत्म। और आपको क्या लगा भाई जैसे हमारा मेगा बुक लेने गए तो उसके बाद से कांड हुआ, अरे ना जी ये तो कहो ही बहुत ज़्यादा करोड़ों साल बाद की यहाँ पे कहानी है, जो कि करोड़ों साल बाद यहाँ पे होगा। तो राइटर कहते हैं वापस आओ भाई, करोड़ों साल यहाँ पे पहले आओ। जब उस बच्चे ने यानी हमारे मेन हीरो ने बुक लिया था तो बुक लेके यहाँ पे आ जाता है अपने घर पे, आते सारे बुक यहाँ पे रीड कर लेता, एक बार रीड करते यहाँ पे सीख लेता, लेकिन सामने से घंटा यहाँ पे असर हुआ ही नहीं है। ये भी देखता है अरे यार ये बुक के ऊपर कीमत लिखा हुआ $3.71 और उसने बदले में मुझसे यहाँ पे लिया 10। उसने बोला भाई ये फैमिली का सीक्रेट टेक्निक है, घंटा ये तो मार्केट से बुक लेके आ गया, यानी भाई मेरा तो कट गया। आपने खिड़की के पास आराम से आके खड़ा है, बाहर से नज़ारा देख रहे कि हाँ भाई ज़िंदगी तो झंडे भाई फिर से मेरा बोरिंग सा दिन चालू हो चुका भाई, सोचा कुछ इंटरेस्टिंग मिलेगा लेकिन घंटा भी यहाँ पे इंटरेस्टिंग नहीं मिला। और तभी आसमान में इसका ध्यान जाता है भाई कुछ तो ऐसा अजीब सा कांड हो रहा है भाई, कोई पत्थर आ रहा है, अरे ये तो मिस्टर यहाँ पे लग रहा है, जो से ऐसा सेंसेशन होता है जिससे भाई खिड़की का यहाँ पे जो कांच है ना कांच यहाँ पे टूट जाता है, समझ जाते कि यहाँ पे मिस्टर आ रहा है। अभी आया नहीं है भाई लेकिन बड़े तेजी की स्पीड से आ रहा है और जो यहाँ पे अल्ट्रासोनिक स्पीड से आ रहा है, जिससे ना हमारा एटमॉस्फेयर यहाँ पे ब्लास्ट हो चुका है, उसी का रेडिएशन से भाई मेरा कांच वाच यहाँ पे टूट चुका है। एक समय अगर ऐसे यहाँ पे हुआ और आके यहाँ पे गिरा फिर तो भाई हमारा पृथ्वी यहाँ पे बर्बाद हो जाएगा। क्या आपको टेक्निक नहीं है इसे रोकने का? एक टेक्निक यहाँ पर है रोकने का नहीं, बेसिकली उसको ब्लास्ट करने का, उस एस्टेरॉयड को जो यहाँ पे न्यूक्लियर बम होते हैं खाली वही कर सकते हैं, लेकिन उसमें भी नुकसान है। न्यूक्लियर बम होने के बाद न्यूक्लियर बम का जो भी एनर्जी है भाई वो रह जाता है और जिससे भाई यहाँ पे लोगों को नुकसान पहुंचेगा, जैसे कि यहाँ पे जापान में हुआ था नागासाकी का जो भी जगह है वहाँ पर, आपको अगर आपको याद होगा तो। लेकिन वाकई में भाई इसके बोलते बोलते यहाँ पे न्यूक्लियर बम का हमला चला भी दिया जाता है और न्यूक्लियर बम
बम का हमला जाके लगता है, जिससे भाई होता है हमसे ब्लास्ट और आसपास की चीज़ें यहाँ पे बर्बाद। लेकिन हमारा मेन कैरेक्टर यानी हमारा मेन हीरो यहाँ पे जिंदा था और इसके जैसे आँख खुलती है सामने से इसको खुशी थी कि यहाँ पे चलो भाई मैं यहाँ पे जिंदा बच गया। लेकिन उसके बाद सामने से कुछ नज़ारा देखता है, जो देखते इसका दिल यहाँ पे गार्डन गार्डन हो जाता है। कुछ ऐसा नज़ारा है सामने से देख के बहुत ही खुश है कि बाप रे इतनी सुंदर चीज़ ना ये 10 साल की ज़िंदगी में मैंने इससे पहले यहाँ पे कभी नहीं देखी थी। यहाँ तक कि जब मैं 4 साल का था उसी समय टेलीस्कोप हो सके अंतरिक्ष में यहाँ पे देखा करता था। लेकिन ये भाई ये उससे भी बहुत ज़्यादा यहाँ पे सुंदर बेसिकली लग रहा है। लेकिन एस्ट्रॉइड अभी तक यहाँ पे आके गिरा नहीं है भाई, न्यूक्लियर ने ब्लास्ट किया। जो भी छोटे मोटे टुकड़े ना वो अभी भी हवा में उड़ रहे हैं और जितना मैं यहाँ पे कैलकुलेशन कर सकता हूँ 3.7 सेकंड में यहाँ पे आगे गिरेगा। तो अगर उतने पे आके गिरा तो भाई मेरे मरने के चांसेस, अगर आकर ना गिरा तो यहाँ पे बच जाऊंगा। 1 सेकंड बाकी है भाई और मेरा जो स्पीड है उस हिसाब से मैं आराम से डॉज कर सकता हूँ, यानी मैं मरने वाला नहीं हूँ। लेकिन इसका कैलकुलेशन हो जाता है गड़बड़। आता है और सबसे पहले आते हैं मिस्टर का एक छोटा सा टुकड़ा आके इसके सिर के सीधा आर पर, और ये आया फर्स्ट किल एंड फर्स्ट ब्लड और चैप्टर यहीं पे खत्म। तो आपको क्या लगता है मर जाएगा? अरे मेन हीरो भाई ऐसे कैसे मरेगा? यहीं से कहानी में ट्विस्ट आएगा। इसकी जो बोरिंग लाइफ है ना धीरे धीरे इंटरेस्टिंग बनेगी। वो कैसे इंटरेस्टिंग बनेगी और क्या होगा वो आपको मालूम चलेगा अगले चैप्टर में। अगर आप अगले चैप्टर यहाँ पे एक्सप्लेन करने को बोलते हो तो अगर आपको पसंद आएगा मैं कंटिन्यू करूँगा, इसके सारे चैप्टर्स लूँगा। अगर आपको पसंद नहीं आएगा छोड़ दूंगा और क्या भाई कुछ नया यहाँ पे देखूंगा फिर। तो ये चैप्टर खत्म तो ये वीडियो भी खत्म। तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।